वेलकम बैक टू माय चैनल जी। मैं आईएससी अकाउंट्स का 2025 का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ अब। ठीक है। मैंने ना थोड़ा सा स्टडी किया है। आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू कि इसके जो 2025 का पेपर था आईएससी अकाउंट्स का, जो 2024 का था और जो 2026 का भी स्पेसिमेन आया है आईएससी का, दीज आर ऑन बेस्ड ऑफ टेक्निकल पार्ट्स। ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चंस की बार बार टेक्निकल प्रैक्टिस करके, इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करके पहले टेक्निकलिटी सीखने की ज़रूरत है। आई होप आप समझ लोगे मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने सबसे ज़्यादा करनी है। रादर आप लोग डी के गोयल बुक फॉलो करते हो, रादर आप लोग टी एस गरेवाल बुक फॉलो करते हो, सारी बुक्स बहुत अच्छी हैं। बट द मेन कंटेंट इज आप लोग आईएससी के जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, आईएससी के स्पेसिमेंस हैं, उनको बहुत बार करो। वो आप लोगों को सिलेबस के साथ साथ में बहुत एक ऐसी हेल्प करेंगी जो टेक्निकल पार्ट है। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आईएससी के बच्चे जो बोर्ड का पेपर देने जाएंगे ना अकाउंट्स का, दे हैव अ थिंकिंग कि यार हमने डीके गोल कर लिए, क्वेश्चंस कर लिए, टेस्ट गरेवाल से कर लिए, हम ये सब आते हैं। बट जो टेक्निकल पार्ट होगा वो भूल जाएंगे। तो टेक्निकल पार्ट हमने यहाँ से सारा का सारा कवर करना है। ठीक है। चलिए, आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। शिव रवि, इसको बहुत आराम से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं थोड़ी थोड़ी टाइम में ऑनलाइन लाइव क्लास से मैं ब्लॉग बना के, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना के हर तरह से लाऊंगा। मैं ये पूरे पेपर को सॉल्व करूँगा। ठीक है। सो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसको ले रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट, फर्स्ट पार्ट। ऐसे याद रख लेते हैं, शिव एंड रवि वाला क्वेश्चन। आप अगर अपने कभी फ्रेंड से कभी पूछेंगे, अरे यार वो शिव रवि रोशन वाला क्वेश्चन है ना, वो है शिव रवि, शिव एंड रवि एंड रोशन। तो ये ले लेते हैं, शिव रवि एंड रोशन वाला फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ओके। Shiv, Ravi, and Roshan are partners in a firm following the fixed capital method. During the year 2023-24, Shiv withdrew 15,000 in the middle of each half year. Ravi withdrew 20,000 to pay for premium for his life insurance policy. Roshan withdrew 12,000 from his capital. अब बच्चों मेरी एक बात ध्यान से सुनना प्लीज़। बहुत आराम से एक चीज़ बोलूँगा, जो भी बच्चे इस क्वेश्चन को कर रहे हैं ना, या मुझे देख रहे हैं या आगे जाके आप मेरी रिकॉर्डिंग देखोगे, प्लीज़ एक बात ध्यान से देखना। थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट भी साथ साथ सिखा रहा हूँ, कॉम्पिटेंसी बेस दिमाग का। कभी भी अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल से विड्रॉ करता है, ठीक है, कभी भी कोई पार्टनर अगर अपनी कैपिटल से विड्रॉ करता है कुछ भी, ठीक है, तो उस पर आईओडी नहीं चार्ज होता। यहाँ इन्होंने बोला रोशन विड्रू 12,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। कभी भी कोई पार्टनर अगर अपनी कैपिटल से विड्रॉ करता है उस पर आईओडी चार्ज नहीं होता, तो आईओडी नील होगा। तो इसका आंसर डायरेक्टली बी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि एक ही केस ऐसा है जिसमें रोशन हमारा नील जा रहा है। ठीक है। ओके। इन्होंने देखिए अब यहाँ पे इन्होंने भी क्या करा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा, एक एक का निकाला, ऐसे लगाया। मैंने आप लोगों को एक सिंपल सी चीज़ बताई, मैंने कुछ भी नहीं करा। मैंने क्या देखा, रोशन विड्रू 12,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। यस, ठीक है जी। तो रोशन ने अगर कैपिटल से विड्रॉ किया है, तो कभी भी अगर हम विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल करते हैं, विड्रॉ करते हैं फ्रॉम कैपिटल, तो आईओडी हमारा चार्ज नहीं होता। ये पॉइंट ध्यान रख लो। तो इसीलिए इसमें हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसका ऑब्वियस आंसर हमारा बी पार्ट है। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं, जो बच्चे नहीं पढ़े या जो सोचते हैं ना यार बहुत सारा क्वेश्चन है, हम कैसे करेंगे, ये है वो है, बस अगर आप लोग मेरे साथ में पी वाई क्यूज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, स्पेसिमेंट्स, ये सारे कर लोगे ना, मैं आप लोगों को इतनी छोटी छोटी ट्रिक्स बता दूंगा आईएससी अकाउंट्स की कि सारा टेक्निकल पार्ट आप समझ जाओगे इसमें, कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में अब आप लोग सॉल्व करते, मेहनत करते, पर कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ये ट्रिक थी, हो गया। चलिए, सेकंड है, टू वैल्यू द गुडविल of a partnership firm at the time of its reconstitution, which one of the following item is added back to the previous year profit to find the normal profit?
ठीक है। इन्होंने अब हमें दिया है कि ऐसा कौन सा आइटम है जिसको हम ऐड बैक करें, ठीक है। एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो गुडविल है ना हमारी, वो कभी भी निकलती है तो वो फर्म के नेट प्रॉफिट के बेसिस पे निकलती है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, कभी भी जो गुडविल है हमारी, सेकंड पार्ट, जो गुडविल है ना, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मुझे चाहिए करेक्टेड नेट प्रॉफिट। बच्चों प्लीज़ ध्यान से देखना, कभी भी अगर मुझे किसी फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है तो मुझे उसके लिए चाहिए करेक्टेड नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब करेक्टेड नेट प्रॉफिट के लिए जो भी मेरा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, देखो जो भी मेरा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, मेरी वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा रखी थी, अगर अब मैं उसको वापस ऊपर ले जाऊंगा तो वो ठीक हो जाएगा। मेरी क्लोजिंग स्टॉक कम थी तो उसको मैं वापस ऊपर ले जाऊंगा तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्टेड नेट प्रॉफिट के लिए अगर मैं प्रीवियस ईयर प्रॉफिट में अपनी एड बैक कर दूं, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कर दूं, मतलब अपनी क्लोजिंग स्टॉक को वापस प्लस कर दूं तो ऐड हो जाएगा, यानी प्रॉफिट आ जाएगा। तो करेक्टेड नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रीवियस ईयर प्रॉफिट प्लस अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि सी ऑप्शन। इसका आंसर सी था, इसका आंसर बी था, ठीक है। यहाँ तक दोनों एमसीक्यू क्लियर हैं आप लोगों को? गॉट इट? ओके, चलिए ओके, थर्ड वाले पे आते हैं। हाँ, थर्ड वाला हमें यहाँ दे रखा है। मैं अभी सबसे पहले ना इसमें सारे पार्टनरशिप के सॉल्व आउट कर रहा हूँ, मैं शेयर्स डिबेंचर्स पे नहीं आ रहा हूँ, मैं सारा पार्टनरशिप पहले एक बार सॉल्व कर रहा हूँ। द रीज़न इज़ क्योंकि बच्चों ने अभी पार्टनरशिप सारा कर चुके हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, पार्टनरशिप सारा डन हो चुका है लमसम सबका। सारे स्कूल्स में अभी शेयर्स डिबेंचर्स नहीं हुआ है। सो आई वॉन्ट कि मैं एक बार पार्टनरशिप सारा करा दूँ आपको पहले, ठीक है। डन, चलिए। A partnership firm, a fifth वाला है, a partnership firm is said to maintain its account by the fixed capital account method when it is a separate capital account and current account for every partner. 1 second. हाँ जी, a partnership firm is said to maintain its accounts by the fixed capital account method when it is a separate capital account and current account for every partner, ठीक है। A fixed capital account method is maintained to ensure that the balance in the current account of any partner is not overdrawn at any point of time. ओके, इसका आंसर ना सी बनता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑप्शन सी विद इसके एक्सप्लेनेशन के साथ में, अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड टू अकाउंट्स कैपिटल। मैं तभी आप लोगों को बोल रहा हूँ, एक बार मेरे को ध्यान से देखिएगा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ाई करी अभी तक या जो सोच रहे हैं यार हमें इतना सारा कैसे करेंगे, मैं सबको साथ साथ पढ़ा भी दूंगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, इसका जो आंसर है हमारा वो है assertion is true and reason is false. Under the fixed capital method, two accounts, capital and current, are maintained for each partner. The purpose of separating these accounts is to keep the original capital investment distinct from the fluctuations caused by the regular business transactions. All the adjustments related to partners' capital, except additional capital or permanent capital, are withdrawn through partners' current account. Hence, current account can show both credit or debit balance. So assertion is true, but reason is false. अब एक मेरे को ध्यान से समझना, जिन बच्चों को डाउट आता है ना कि है क्या करेंट, सर करेंट अकाउंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, करेंट और कैपिटल है क्या। देखो, मैं एक पार्टनर, मैं एक अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, मैं एक अकाउंटेंट हूँ, मैं दो लोगों के लिए काम करता हूँ, एक मिस्टर ए मिस्टर बी, दो पार्टनर्स हैं, उन दोनों के लिए मैं काम करता हूँ, ठीक है। दोनों ने अपनी 5-5 लाख रुपए कैपिटल लगाई और बिज़नेस स्टार्ट किया। मुझे बुलाया इन्होंने कि अमित जी आपको आना है और हमारे लिए काम करना है। मैंने कहा ठीक है सर, आ जाते हैं, ठीक है। अब इन्होंने मुझे ना एक बात बोली, दोनों ने पार्टनर्स ने, कि सर आपने हमारी जो 5-5 लाख की कैपिटल है उसको फिक्स्ड रखना है, उसको चेंज नहीं करना।
मैं कहा सर एक बात बताइए, जो आप लोगों की 5 लाख की कैपिटल है, अगर मैंने उसको चेंज नहीं करना, उसको फिक्स्ड रखना है, तो मेरा जो आप लोगों का सैलरी होगा, कमीशन होगा, प्रॉफिट होगा, वो सब भी तो मेरे को आपके कैपिटल में शो करना होता है ना। उन्होंने कहा नहीं, तो मैं काम करो, उसको ना एक अलग से हमारी उसमें बनाओ, क्या कहते हैं, उसके लिए एक अलग से करंट अकाउंट बनाओ और उसमें शो करो। मैं का मतलब, कहते जो हमारी कैपिटल है ना, 5-5 लाख रुपए हमने लगाए हुए हैं। मैं कहा हाँ जी, उसके लिए तो तुम एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, ठीक है। और जो हमारी बाकी सारी चीज़ें होंगी, कमीशन, प्रॉफिट, रिजर्व वगैरह जो भी हमें फर्म से मिलेगा, उसके लिए अलग से करंट अकाउंट बनाओ। मतलब जब एक अकाउंटेंट है, वो पार्टनर की कैपिटल के लिए अलग अकाउंट बनाता है, और करंट अकाउंट उसमें जो बाकी चीज़ें होंगी, प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन, रिजर्व वगैरह, वो सब कुछ के लिए अलग अकाउंट बनाता है। तो यहाँ इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा कि अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड वाला यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा अकाउंट में व्हेन इट एज अ सेपरेट कैपिटल करंट होता है फिक्स्ड में, ठीक है, बट जो उसका बैलेंस है करंट का, वो भी हमारा नेगेटिव जा सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव नहीं जा सकता, ठीक है मेरी बात। तो ये इसका आंसर था हमारा, एजर्शन इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ फॉल्स। तो हमारा फिफ्थ का आंसर हुआ, फिफ्थ पार्ट का सी ऑप्शन। इसको रब कर देते हैं आराम से, बहुत आराम से बच्चों। आईएससी अकाउंट्स हो जाएगी हमारी, थोड़ी सी टेक्निकल है, मैं मानता हूँ पेपर्स टफ होते हैं एज़ कम्पेयर टू सीबीएसई। एक मेरी छोटी सी बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग कहीं से भी पढ़ो, ट्रीट आईएससी एक बहुत अच्छा बोर्ड है, जिसकी आईएससी गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करो, आईएससी के क्वेश्चंस को फॉलो करो, जैसे उसके पेपर में आते हैं, बोर्ड में आते हैं, उस हिसाब से आप लोग तैयारी करो प्लीज़, ठीक है। तो फिफ्थ का आंसर हमारा आया सी ऑप्शन, एजर्शन इज़ ट्रू। हाँ जी, जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है तो करंट भी बनता है, कैपिटल भी बनता है, बट उसका रीज़न ये गलत है, रीज़न इज फॉल्स, ठीक है। ओके, चलो अगले का 1 मिनट लेते हैं, कम गया, ओके। What does a new partner acquire by contributing his share to the self-generated goodwill of the firm? अब मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ में उसका कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, हर क्वेश्चन के साथ में उसकी कहानी बताऊंगा, ताकि आपको क्वेश्चंस करते करते ही पढ़ाई हो जाए, आपको क्वेश्चन करते करते ही समझ आ जाए सारा, ठीक है। अब जैसे जो गुडविल होती है, वो भी 2 टाइप की होती है, एक होती है परचेज्ड गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसको हम लोग नॉन परचेज्ड भी कहते हैं। जो परचेज्ड गुडविल होती है, उसका यूज़ होता है, जैसे जब मैं कोई बिज़नेस ख़रीदता हूँ, मैं एक बिज़नेस हूँ, मैं चावलों का काम करता हूँ, मैं पार्टनरशिप फर्म है, हम 3 पार्टनर, हमारा राइस का, चावलों का बिज़नेस है। मैंने साथ वाली एक पल्सेस की फैक्ट्री है, पल्सेस की दुकान और ख़रीद ली, उसमें भी 2-3 पार्टनर्स थे। तो मैंने उनके देने थे 5 लाख रुपीज़ में, उनको ख़रीदा उनकी शॉप को, मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपका ये जो नाम है ना दुकान का, शर्मा ब्रदर्स करके, ये भी आज से मेरा हो गया। तो मैंने उनको 7 लाख रुपीज़ दिए। तो जो 2 लाख रुपीज़ मैं उनको दे रहा हूँ, वो किस चीज़ के दे रहा हूँ? गुडविल के। इसे बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल का मतलब होता है, जब हम कोई दूसरा बिजनेस खरीदते हैं तो उसमें जो हम एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, उसको बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। जो अब ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ये फर्म खुद जनरेट करती है कि हमारी इतनी गुडविल है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, उनके प्रॉफिट के हिसाब से फर्म जनरेट करती है, अपनी एक्सपेक्टेशन से, अपने प्रॉफिट्स के बेसिस पे कि हमारी इतनी गुडविल है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब जो ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसको हमने कहीं शो नहीं करना, पर एक बहुत कैलकुलेशन के काम आती है, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में और डिसोल्यूशन में। ये जो गुडविल है ना हमारी, ये बहुत काम की चीज़ है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, डिसोल्यूशन में, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं,
What does a new partner acquire by contributing his share to the self-generated goodwill of the firm? अब तीन पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। ए और बी अपना बिजनेस कर रहे हैं, हाफ ए का हाफ बी का। अब से सी भी आ गया 1/4 शेयर के लिए। अब कहते हैं कि सी जो नई गुडविल लेके आ रहा है, हमने सी को बोला सी गुडविल लेके आ अपने घर से। सी कहता है ले आऊँगा। तो सी को मिलेगा क्या? अब सी को मिलेगा क्या? प्रॉफिट शेयर। तो एक बात ध्यान रखिए, जब भी एक पार्टनर गुडविल लेके आता है तो वो फ्री में नहीं ला रहा। दो पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं, ए और बी, सी गुडविल लेके आ रहा है तो ये कोई फ्री में नहीं ला रहा, हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा। इसको इसके बदले क्या मिलेगा? फर्म में प्रॉफिट शेयर। तो ये आंसर है इसका हमारा। अ न्यू पार्टनर गेट्स द शेयर ऑफ एडिशनल प्रॉफिट over the normal profit in future profits of the firm because of the value and reputation the old partners have built by contributing his share to the self-generated goodwill of the firm. क्लियर है मेरी बात? एडिशनल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इन फ्यूचर। हमारी फर्म बढ़िया है भाई, तो गुडविल लेके आ, तभी तेरे को हम एंट्री दे रहे हैं ना, तेरे को ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे इसलिए। गॉट इट? चलिए जी, छोटे छोटे क्वेश्चंस प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। मैं ज़्यादा आप लोगों को कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में नहीं डालूँगा। आप लोगों के लिए आराम से क्वेश्चंस और बिल्कुल तसल्ली से पढ़ाऊँगा, ठीक है? कोई और एक छोटी सी बात ज़रूर बोलूँगा। देखिए, मैंने जब अपना चैनल स्टार्ट किया ना अकाउंट्स के लिए, तो मैंने उससे पहले बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा जो पढ़ाते हैं, ठीक है? पर मुझे ना अकाउंट्स के लिए सच्ची बताता हूँ, कोई ऐसा नहीं लगा कि टीचर जो टेक्निकल क्वेश्चंस पे फोकस करे आईएससी बोर्ड के लिए, कि कोई भी ऐसा टीचर हो जो टेक्निकल पार्ट को मेजर वो ले। मतलब ऑल टीचर्स आर गुड, वो फोकस करते हैं ज़्यादा फॉर्मेट्स पे। उनका फोकस होता है कि हम फॉर्मेट समझाएं, हम इस तरह से कराएं। बट मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं, ज़्यादा फॉर्मेट को ले लेते हैं, वो क्वेश्चंस को नहीं पकड़ते। मेरी स्टार्ट है, मैं अपनी हर वीडियो में लगभग बोलता हूँ कि यार मैं कोई वो नहीं हूँ कि भैया मेरे को वीडियोज़ भी बनानी नहीं आती, बहुत गलतियाँ होंगी, नौसिखिया हूँ। नौसिखिया इज़ अ वर्ड, न्यू कमर, नौसिखिया हूँ। टीचर अच्छा हूँ, पढ़ाता अच्छा हूँ। आप कहेंगे घमंड है पढ़ाने का, भाई ऐसा पढ़ाता है वैसा पढ़ाता है, अपने आप को मियाँ मिट्ठू बन रहा है। नहीं, आप लोग एक बार पढ़ के देखो, विश्वास करो मेरे पे। मैं आपको एक एक टेक्निकल क्वेश्चन से कराऊंगा। मैं आप लोगों को फॉर्मेटिंग की उसमें नहीं उलझाऊंगा कि फॉर्मेट ये करो, फॉर्मेट वो करो। मैं आप लोगों को टेक्निकल क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस करेंगे ना, तो जस्ट एक थिंकिंग, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमारे एक सर होते थे मैथ्स के, वो हमें हमेशा पढ़ाते टाइम एक लाइन बोलते थे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मेरा भी बस वही ओल्ड स्कूल वाला तरीका है कि मैं आप लोगों को इस तरह से पढ़ाऊं कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, आप लोगों को क्वेश्चन वाइज सारा स्ट्रक्चर समझ आ जाए। ठीक है मेरे बच्चों? ओके, चलिए 7th क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। At the time of dissolution of a partnership firm on 31st March 2024, its bills payable of 42,000 due to be paid on 31st July 2024 was settled at a rebate of rupees 350. बहुत आराम से क्वेश्चन देखते हैं, कोई जल्दी नहीं है, हम यहीं बैठे हैं। डिसोल्यूशन होनी थी फर्म की, एक ना बिल्स पेबल था जो हमने पे करना था 42,000 का 31st जुलाई को। तो क्वेश्चन नंबर लेते हैं, 7th है। हमने 32,000, हाँ 32 ये ना, 42 सॉरी 42 माय बैड, हमने 42,000 रुपीज़ पे करने थे 31st जुलाई को 2024 को हमने पे करने थे, ठीक है जी। पर अब हमने पहले ही पे कर दिए, हमने पहले ही, क्योंकि हमारी तो फर्म बंद हो रही थी, तो हमने 31st मार्च 2024 को पे करे।
तो हमें एक रिबेट मिली कितने की, 350 की, ठीक है। हमें एक रिबेट और मिली 350 की, ठीक है। तो इन्होंने अब हमसे पूछा है कि हमारा जो रिबेट परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। इन्होंने हमसे एक ये रिबेट हमें मिली 350 की, और हमने करने थे 42,000 रुपीज़ फर्स्ट, उसको जाके क्या कहते हैं अपना जाके हमने पे करने थे 31 जुलाई को, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए मैं इसको बस बहुत छोटी सी ट्रिक बना रहा हूँ, कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। फिर से लेते हैं, ठीक है। कहाँ गया, आजा भाई, आजा 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 आजा, ठीक है। क्या है, 24 डिवाइड 50 डिवाइड दूसरा कैलकुलेटर, बस 1 मिनट। आंसर मुझे पता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक छोटी सी ट्रिक बनाने की, और अगर वो बन जाए, ठीक है, 50 नहीं, सॉल्व से करना पड़ेगा, नहीं बनेगी। अब देखते हैं, देखो आपको रिबेट कितनी मिली, आपको रिबेट मिली 350 की, ठीक है। तो 350 इज इक्वल्स टू, हमने टोटल देने कितने थे पैसे, 42,000। मेरे को कितने महीने का बेनिफिट मिल गया यार, अगर मैं ध्यान से देखूं, मुझे बेनिफिट मिला अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने का। मैंने 4 महीने पहले पैसे दे दिए ना, हाँ मैंने 4 मंथ्स पहले ही पैसे दे दिए। तो 4/12 इंटू R/100, ध्यान से देखिए, ये रिबेट हो गई। रिबेट इज इक्वल्स टू अमाउंट पेड इंटू मंथ्स इंटू आर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 मंथ्स, सॉरी 4 मंथ्स, 4/12, तो 1/3, यहाँ मंथ्स में 4/12 हुए, ठीक है। 14,000, तो 350 इज इक्वल्स टू 14,000 आर अपॉन 100 से कट कर देते हैं, 350 अपॉन 140 इक्वल्स टू आर, तो 350 डिवाइड बाय 140, 2.5, सो इट इज़ इक्वल्स टू 2.5%। बच्चों आराम से देख लीजिए, आप लोगों को समझ आ जाए ये क्वेश्चन किस तरह से किया मैंने। सिंपल सा, रिबेट जितनी इज इक्वल्स टू अमाउंट इनटू मंथ्स इनटू आर। तो अगर ऐसा बोर्ड्स में क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह से सॉल्व करना है हमने, ठीक है मेरी बात, परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसा नहीं कि कॉन्टीन्यूटी में पढ़ाऊँगा, 5-10 मिनट ब्रेक भी दूंगा, फिर से लेके आऊँगा आप लोगों को। ओके, बोर्ड साफ़ करते हैं। हम एक ना ऐसे बनाते हैं आप लोग कि ट्यूशन सेटअप करते हैं इसको, जैसे इस एक फ़िक्स टाइम पे हम लोग मिलेंगे, ट्यूशन बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आप लोग आपके डाउट्स पूछिएगा मुझसे, ठीक है। इस तरह से हमारी ट्यूशन टाइप स्टार्ट करते हैं कि ऑनलाइन ट्यूशन बन जाएगी हमारी। यहाँ हटाया इसको हमने, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप firm of Sanjay and Mitali, its balance sheet showed deferred revenue expenditure of 30,000। अच्छा, अब एक मैं आपको बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब भी जो ये वर्ड होता है ना हमारा डेफर्ड, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 8th पार्ट है, 8th पार्ट, हाँ जी। जो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ये कभी भी ना, ध्यान से सुनिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता। जो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ये कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में, इसका एक और नाम है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस,
एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो ये कभी भी डेफर्ड रेवेन्यू हो गया या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये रियलाइजेशन में नहीं आता। ये इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, ये हमेशा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमारे दो पार्टनर्स हैं, एक संजय है एक मिताली है, दोनों के अकाउंट्स को डेबिट कर दीजिए। तो संजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, मिताली कैपिटल अकाउंट डेबिट टू deferred revenue expenditure, to deferred revenue expenditure। इसमें आ गए 30। क्वेश्चन में तो मुझे कोई रेशियो ही नहीं बोली तो सर इक्वल ले लो, 15-15। ठीक है जी, देख लीजिए एक बार आंसर चेक करते हैं। हाँ जी, संजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, मितालीज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीइंग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर से वापस करते हैं कॉन्टिन्यूटी से स्टार्ट। ऐसे एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, जो बच्चे चाहे बिल्कुल नहीं पढ़े, बस मेरे साथ में जो स्पेसिमेन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मेरे पास बहुत मटेरियल है सैम्पल पेपर्स के नाम का, बहुत ज़्यादा, मेरे साथ वो करते चलो, आपको इतना ज़्यादा टेक्निकल बना दूंगा ना, आप कहोगे सर बहुत बढ़िया, मेरे 95 है, मेरे 94 है, ऐसे बोलोगे। ठीक है ना, ब्रेक लेते हैं।